उम्र मायने नहीं रखता। कुछ नया और अलग करने का जज्बा, लगन और जुनून हो तो तस्वीर बदली जा सकती है। भीड़ से कुछ अलग किया जा सकता है। बस हौसला जरूरी है। बस यही हौसला संजोए 29 साल की इंद्राणी राय उर्फ स्नेहा मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया के फाइनल राउंड में सेलेक्ट हो गई। दिल्ली में होने वाली मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब जीतने के लिए वो पूरी तैयारी में जुट गई हैं। 29 महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए फाइनल राउंड में पहुंच गई हैं। स्काई टच मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया सीजन 7 का आयोजन नई दिल्ली के गुड़गांव में किया जा रहा है। कोहराम लाइव से बातचीत करते हुए इंद्राणी ने बताया कि वो मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का ताज हासिल कर देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन करना चाहती हैं। वहीं गृहिणी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं। इंद्राणी का कहना है कि आमतौर पर बाल बच्चेदार होने के बाद महिलाएं अपने बच्चों को संवारने और निखारने में जुट जाती हैं, वहीं अपना सपना भूल जाती हैं। हाउसवाइफ की दुनिया केवल चूल्हा चौका ही नहीं, उनमें हमेशा कुछ अलग करने की चाहत होनी चाहिए। ये सच है कि शादी के बाद कोई भी विवाहिता बिना परिवार के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकती है। उन्हें परिवार का सपोर्ट मिला और वो यहाँ तक पहुँच गई। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के स्वर्ण रेखा गार्डन में रहने वाली इंद्राणी ने कहा कि वो जमशेदपुर की बेटी और रांची की बहू है। वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट है। उनकी 13 साल और 5 साल की 2 बेटी है। पति ऋषिकेश चौधरी रांची में ही बिजनेसमैन है। घर में सास एवं ससुर भी रहते हैं। इंद्राणी ने झारखंड के लोगों से आग्रह किया है कि वे दुआ करें कि वो ताज लेकर वापस लौटे। इंद्राणी जी, मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया में आपका झारखंड से इकलौता सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसे आप उस मुकाम तक पहुँचे और फाइनल में कैसे गए, और फाइनल होने के बाद क्या होगा, ये हमको बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया स्काई टच फाउंडेशन से सिलेक्ट हुई हूँ। मैं फाइनलिस्ट हुई हूँ झारखंड से, और मैं इस मुकाम पे मैं अपने मेहनत से, मैं अपने हुनर से पहुँची हूँ। और मैं चाहूँगी, मैं 100 या 200% कोशिश करूँगी कि मैं इस टाइटल को जीतूँ, और जीतने के बाद मैं झारखंड का नाम रोशन करूँ, मेरे फैमिली का नाम रोशन करूँ। झारखंड से कितनी महिलाएं शामिल हुई थी इस कॉन्टेस्ट में? झारखंड से मुझे जितना पता है 30 महिलाएं शामिल हुई थी, जिनमें से मैं फाइनलिस्ट हुई हूँ। आप में क्या देखा गया जो आप फाइनलिस्ट हुई? हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड हुए थे। 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन्हें सर मुझे बाद में बताया कि आपका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगा। और कैटवॉक था, क्वेश्चंस भी थे जीके के, तो वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से आंसर दे पाई हूँ। इसी के बेसिस पे मैं सिलेक्शन हुई हूँ। अक्सर देखा जाता है स्नेहा जी की शादीशुदा महिलाएं जब विवाहित जो होती हैं तो चूल्हा चौका, बच्चे में, ये सब में व्यस्त हो जाती है, और आप ये सब कुछ संभालते हुए ये करना चाह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसे कर पाती हैं आप? देखिए, इस उलझन में तो मैं भी फंसी थी। बचपन से ही मुझे शौक थी मेकअप करने की, और हर जगह अपने को हाइलाइट्स करने की, डांस, सिंगिंग, ड्राइंग, किसी चीज़ में भी। स्कूल कॉलेज में भी मैं हमेशा हाईलाइट में रहती थी, इसी वजह से, मेरे हुनर के वजह से। तो मैं शादी के बाद पहले मैं सोची कि मैं हाउसवाइफ ही रहूँगी, अपने घर को बहुत अच्छी तरह से संभालूंगी। जो एक वाइफ का धर्म होता है वो मैं पहले अपना कंप्लीट की। फिर मेरे बच्चे हुए, मैं बच्चों को अपना टाइम दी पूरा, कि उन्हें माँ की कमी कभी ना महसूस हो। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तब मैंने सोचा कि अब अपने लिए कुछ करना है, खुद को टाइम देना है। और ये मुझे लगता है कि सारी महिलाओं को अपने हुनर को दिखाने का मौका हमें बहुत मिलता है। आप लोग ज़रूर उसे अचीव कीजिए। स्नेहा जी, आप ये जो कर रही हैं, घर के किन किन सदस्यों का फुल सपोर्ट आपको मिलता है, ये बताइए। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का है। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद मेरे सास ससुर का सपोर्ट है। मुझे यहाँ ससुराल में आने के बाद मायके की याद भी नहीं आती है। मम्मी पापा फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें तो तुम भूल ही चुकी हो। इतना प्यार मिला है सास ससुर से। मम्मी पापा है वो हमारे, और किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है। और जब उन्होंने सुना कि मैं इस मुकाम में पहुंची हूं तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सास को हुई थी, मम्मी को हुई थी, कि हमारे फैमिली से पहली बार कोई बहू ऐसे इस
जगह पे पहुंची है तो बहुत खुश हुई थी। तो मेरी सास का सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। फिल्म ये सब में अगर मौका मिलता है तो क्या आप जाना चाहेंगी? ज़रूर जाना चाहूँगी। ये सबसे पहले तो मैं अपने लिए करूँगी ही, लेकिन इसके लिए मेरा एक मकसद है कि मेरी 2 बेटियाँ मुझसे कुछ सीखे और वो भी फ्यूचर में बिना टाइम गंवाए। मैंने अपना बहुत टाइम गंवाया है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियाँ अपना टाइम गंवाए, वो उम्र रहते ही उस मुकाम में पहुँच सके और बहुत रिच बन सके। पढ़ाई के अलावा और भी अगर आपको इस सब क्षेत्र में रुचि है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वो पढ़ाई में तो बेटियों को मैं कर ही रही हूँ कि वो पढ़े, आगे बढ़े, और इसमें भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होना चाहिए। सब में कुछ ना कुछ हुनर होता है, कोई गाना गा सकता है, कोई खाना बना सकता है, कोई डांस कर सकता है। तो पढ़ाई के साथ मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी जाने के लिए अपने बच्चों को और ये सारी लेडीज़ और लड़कियों को भी प्रेरित करूँगी। आपकी पत्नी मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट करने जा रही है फाइनल राउंड में, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और मैंने सबको इन्फॉर्मेशन पहले ही दिया था कि मेरी वाइफ जा रही है और मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा ही, हर चीज़ में। मैं उसको किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करता हूँ, उसकी जो इच्छा वो करे, मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत एक्साइटेड। क्या मैसेज देना चाहते हैं रांची वासियों को, जो अन्य महिलाएं जो है घर में ही रहती है, प्रतिभा को निखार नहीं सकती, बाहर नहीं कर सकती है, ये बताइए। मैं तो सारे हस्बैंड को और जो भी माता पिता जो भी हैं, जो अपने बेटियों को या बहनों को या अपनी पत्नियों के टैलेंट को वो अगर है तो उनको प्रतिभा को उभारने का चाहते हैं तो वो लोग को सपोर्ट कीजिए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि उनको सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें। देखिए वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपके घर का नाम, आपके राज्य का नाम, आपके देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए। मेरी तरफ से सबसे यही गुजारिश है। कोहराम लाइव के लिए रांची से सीनियर रिपोर्टर अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।